मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक जिंदा शख्स पर कब्र के अजाब का सच्चा वाकया। बयान किया जाता है कि चंद साल कबल एक जमात मानसेहरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर इधर काफी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊंगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाकया आप लोगों को सुनाऊंगा। चुनांचे ज़हर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ करवाया कि वो रिटायर्ड फौजी नौजवान था। इस फौजी का बयान है कि 1965 की जंग में एक कब्र में असलहे का एक आर्जी जखीरा यानी एक कैंप लगाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई खास काम नहीं था। चुनांचे उसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। इसका गुजर एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही है। इस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाएं ताकि देखे कि ये आवाज कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज और तेज होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बहुत बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। किया देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो मुंह इस ढांचे के ऊपर मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चुनांचे राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं उसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा वो जानवर मेरे पीछे तेजी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोहड़े यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहड़े के किनारे पर आकर रुक गया है और कुछ देर के बाद उसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर जोहड़े से निकला। मेरी टांगें जल रही थीं। बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी और अबले पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना मुहाल हो गया था। मैंने अपने साथी को आवाज दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ न था बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चुनांचे मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया और फिर वहां से रावलपिंडी के बड़े फौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया था। हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता था। किसी इलाज से इफाका नहीं हुआ मगर मरज बढ़ता गया। जैसे जैसे दवाई लगती रही वैसे वैसे जिस्म से गोश्त अलहदा होता गया। उस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलहदा हो चुका है और हर वक्त मर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर उस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाई जिन पर पट्टियां बंधी हुई थीं। अल्लाह मुआफ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। आमीन। सबक। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है बेशक बाज़ दफा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अजाब का मुशाहिदा करा देता है, जैसा कि इस वाक़े में भी आपने मुलाहजा फरमाया। अल्लाह ताला हमें अमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए।